हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं उज्जवल महाराष्ट्र। आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके न्यूज चैनल पर। देखते रहिए उज्जवल महाराष्ट्र। लाइक, सब्सक्राइब और इधर सामने देखो। हाँ, आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का हमारा एक मकसद है कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार के आज जो 3-4 दिन से मसला एक टीचर का कंचनवाड़ी का जो बहुत मसला शहर के अंदर बहुत गूंज रहा था, आज हमारे अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार को एक कामयाबी मिली। जो गुनहगार टीचर है जिसने एक बच्चे के, एक मासूम के ऊपर जो तो अत्याचार और जुल्म और ज्यादती की और इस नमा बच्चे को मारा कि बच्चे के हालात बहुत हॉस्पिटल तक पहुंच गए और वो गंभीरता के अंदर उसको हॉस्पिटल लेके लिया गया। तो मैं सबसे पहले हमारे आयुक्त, अपने कॉरपोरेशन आयुक्त साहब का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने जो है कानून के तहत वो बच्चे को इंसाफ दिलाया। हमारी टीम की तरफ से मैं उनको बहुत बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ और उनको मुबारकबाद देता हूँ। काश ऐसे ही अधिकार शहर के अंदर हो जाए तो मैं समझता हूँ जहाँ भी अत्याचार, जुल्म और ज़्यादती होती है, वो किसी के ऊपर, गरीब के ऊपर, कोई भी बेगुनाह के ऊपर अत्याचार और उसके ऊपर जुल्म और ज़्यादती नहीं होगा। जैसे शहर के अंदर बढ़ती गुनहगारी आज शहर के अंदर आपको देखने को मिलता है। कई जगह पे कई अलग अलग किस्म की, यानी जमीन भूमाफिया, यानी कोई भी किस्म का जो है तो आज अत्याचार बढ़ चुका है। तो आज हमारी टीम ने जो बीड़ा उठाया है महाराष्ट्र लेवल के ऊपर, जैसे हमारे रशीद भाई है जो महाराष्ट्र अध्यक्ष है, तो उनके हम जो नेतृत्व के अंदर काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमको उसका फायदा भी मिल रहा है और आगे भी हम इसका जो है तो करते रहेंगे। एक बात बताइए कि वो मामला क्या था, वो शुरुआत बताइए। मैं इंशाल्लाह आपको पूरा डिटेल बताऊंगा और इसके अंदर भी हमारे रशीद साहब जो तफसीलात पूरे, वो जो हमको लेटर मिला है कमिश्नर साहब ने जो है तो इसका सस्पेंड ऑर्डर जो मिला है ये आप देख सकते हैं। तो इस बुनियाद पर हमारे पूरे जुमला डिटेल रशीद भाई बताएंगे। लेकिन आज मैं तुम्हारे मीडिया के माध्यम से और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरे औरंगाबाद शहर के अंदर तो कई तरह तरह के जो है तो गुनाह बढ़ गए, तो हमको जो है पुलिस प्रशासन की मदद लेते हुए और हम जो है संविधान के दायरे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टीम जो है यहाँ ने बीड़ा उठाई है और हर आदमी को, हर जिसके ऊपर जुल्म और ज्यादती होती है उसको न्याय दिलाने का काम हम जरूर करेंगे। अब मैं एक मुद्दे की बात बताता हूँ। आज औरंगाबाद शहर के अंदर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जो भूमाफिया, जमीन माफिया स्कीम के नाम पर, स्कीम के नाम पे कई गरीबों के घर ठंग रहे हैं और जैसा 25 लाख का मकान है उसको 30 लाख रुपए में खरीद लेते हैं और उसको जो है तो 15 लाख रुपए उसको क्या देते हैं और 15 लाख रुपए से बाकी जो है तो डुप्लीकेट चेक या डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट तैयार करके जो है तो उसके साथ में फ्रॉड किया जाता है। तो ये टीम तो अभी हमारे पास 2-4 जनों की स्कीम के लेटर जो आए हुए कापी के, देखो साहब हमारे साथ में जो तो औरंगाबाद शहर के अंदर जिसके साथ में हमारे साथ में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, जो भूमाफिया जमीन के अंदर जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो उसके लेटर भी हमारे पास आ चुके हैं और इसकी हम कानून कार्रवाई सीपी साहब से हमारी मुलाकात होंगी, कमिश्नर साहब से, उसके सामने जो पूरा मुद्दा रखाया जाएगा। क्योंकि औरंगाबाद शहर के अंदर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार चल रहा है तो जमीन भूमाफिया कर रहे हैं। तो इस बुनियाद पर हमारे तमाम औरंगाबाद के शहर के वासियों से जो भी आपके मसाइल होते हैं, जो भी आपके ऊपर अत्याचार, जुल्म और आपको कानून के तहत आपको इंसाफ नहीं मिलता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारी जो काम करने जा रही है और हमको कामयाबी भी मिल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह कायदे में रखते हुए इंशाअल्लाह आगे सबको हम इंसाफ दिलाने का काम जरूर करेंगे इंशाअल्लाह। आपका नाम बताइए। मैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी। जो कंचनवाड़ी में एक महानगर पालिका स्कूल है बलेवाड़ी में, और पहली क्लास में एक बच्चा पढ़ता है जिसकी उम्र है 6 साल की। अनुज दीपक वाघमारे बोल में बच्चा है। वो बच्चा इस क्लास में पढ़ते वक्त में शरारत वगैरह किया। वहाँ की टीचर है भरत बोर्डे होकर, उस भरत बोर्डे टीचर ने उस बच्चे को इतना बेरहमी से मारा, जो और मारने का तरीका था कि लोहे के पाइप से मारा। लोहे की पाइप से पीठ पे और कमर के नीचे के हिस्से पर और मांडी पे उसने मारा और बच्चा बेहोश हो गया। बेहोश होकर घर पर उसको ले लाए। बच्चे को मारते वक्त में टीचर ने इतनी धमकी दिया कि तूने अगर घर पे बताया माँ बाप को तो मैं तुझे और मारूंगा। तो बच्चा डर के बाहर कुछ बोलने को तैयार नहीं। माँ बाप काम ड्यूटी करके घर पर वापस आए
तो एक स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची है 4th क्लास की, वो बच्ची ने घर में आकर बताई कि भाई ये बच्चे के साथ में टीचर ने इस तरह से बाइक से उसको मारे। माँ बाप को समझा ली, उन लोग फौरन, बच्चा बेहोश था और रो रहा था, उसके कपड़े उतार के देखे तो पूरा आँख के पूरे चट्टे चट्टे थे मार के, जिसको वल वार बोला जाता है। तो माँ बाप ने अमृत बाल रुग्णालय वो के उस्मानपुर में, तो वहाँ पर वो दवाखाना एडमिट किए, डॉक्टर ने उसको एडमिट करे और ट्रीटमेंट शुरू करे। तो हम लोग को जो पता चला, हम लोग वहाँ पर गए, हमने पूरे तमाम तहकीकात करे, उसके माँ बाप से मिले और बच्चे का स्टेटमेंट भी लिया हमने। तो बच्चा इतना डरेगा को बोल नहीं सकता डर के मारे। तो सिर्फ इतना बताया कि मेरे को सर ने मारे, सर ने बोले तो किसको बोलूँगा, तो मैं तो और मारूंगा। माँ रोते रोते बोल रही कि, और उसकी बहन आंटी थी उसकी, वो रोते रोते बोल रहे कि सर हमारे बच्चे के साथ भी टीचर ने ऐसा करा तो किसी और बच्चे के साथ भी टीचर करेगा, ये टीचर को टीचरशिप में होना ही नहीं चाहिए। तो हम लोगों ने उस लेवल पे, उस बुनियाद में कमिश्नर साहब से कल मुलाकात की और कमिश्नर साहब से डिटेल चर्चा करें। चर्चा में कमिश्नर साहब से मैंने बात किया कि भाई ये टीचर के इसकी मेंटेलिटी क्या है। कई एक टीचर क्रिमिनल माइंड का तो नहीं है, कई टीचर के मानसिकता खराब तो नहीं है, या इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो खराब नहीं है, या इसका फिजिकल फिटनेस खराब तो नहीं है। तो हमने डिमांड करा कमिश्नर साहब को कि भाई इसका मेंटली चेकअप कराओ और साइकोलॉजिकल टेस्ट कराओ, उसके बाद में इसका मेडिकल फिटनेस लो और पुलिस डिपार्टमेंट से इसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लो ताकि फिट है। क्योंकि नौकरी करते वक्त में, नौकरी के टाइम में इसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना चाहिए और फिजिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट लेना चाहिए। लेकिन कॉर्पोरेशन में इस तरह का काम नहीं किया गया और आज भी नहीं किया जाता। तो कमिश्नर साहब से हमें डिस्कस करने के बाद उनको पता है कि ये तमाम चीज़ें होना चाहिए और इसकी तहकीकात होना चाहिए और बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। तो बच्चों को न्याय मिलने के लिए सिर्फ इन लोगों ने उस टीचर को बनेवाड़ी से, कांचनवाड़ी से हटाकर ब्रिजवाड़ी में स्कूल महानगर पालिका वहाँ पर ट्रांसफर करें। शिक्षण अधिकारी को हम 3 बार ऑफिस गए, फोन पे फोन करें, शिक्षण अधिकारी फोन उठाने को तैयार नहीं और रिस्पॉन्स देने को तैयार नहीं। हम लोग कमिश्नर साहब से मिले, कमिश्नर साहब को पूरी डिटेल बताया। उसके बाद में कमिश्नर साहब ने हमें डिमांड करें कि भाई ये टीचर कोई भी शर्त में सस्पेंड होना चाहिए और इसके तमाम टेस्ट होना चाहिए और एक सौक्षी समिति बिठाना। सौक्षी समिति में मानव अधिकार का एक प्रतिनिधि लेना चाहिए ताकि सौक्षी निष्पक्ष हो जाए, ये हमारा डिमांड है। और वो टीचर को फिर हम कमिश्नर साहब से डिस्कस होने के बाद में दोपहर में 1 बजे डिस्कस हुआ और शाम में 5 साढ़े 5 बजे उन्होंने ऑर्डर निकाल के सस्पेंशन की। तो हमारे संगठन की तरफ से हम कमिश्नर साहब का भी और उप आयुक्त साहब का, पाटिल साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जैसे एक्शन लिए। हमारे संगठन का शुक्रिया होता है। मानव अधिकारी जो टीम है औरंगाबाद शहर में ये केस आया, अगर आउट ऑफ ड्यूटी आता है तो मानव अधिकारी की टीम वहाँ तक पहुँचेगी? बिल्कुल सही बात है। आप हमारी जो मानव अधिकार की टीम है, हमारे अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार है, आप औरंगाबाद की बात करते हो, हम इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं। आप हिंदुस्तान से बाहर की बात बोलो, हमारी टीम काम करती है क्योंकि हमारी टीम तमाम जगह पे है और हमारे पूरे सभासद है। अब औरंगाबाद के बाहर बोलो, ग्रामीण में बोलो, शहर में बोलो या दूसरे स्टेट में बोलो, थ्रू इंडिया तो कभी काम दवाखाने हॉस्पिटल में जाके आपने बच्चे का जायजा लिया? वहाँ पर हमने हॉस्पिटल जो है उसका जायजा लिया, उसके मार वगैरह देखे, उसके फोटोज वीडियोज उसका स्टेटमेंट भी लिए और बच्चा, अगर आप भी देखे तो आपके आँख पर काटे आना चाहिए, इतना मासूम था। तो कमिश्नर साहब को हमने वीडियो बताया, फोटोज बताए, तो कमिश्नर साहब को परेशान होकर मैं इतने मासूम बच्चे को कैसे मारा गया बेरहमी से, तो इससे उन्होंने एक्शन लिया इसके ऊपर। आपका नाम बताइए। मेरा नाम शेख रशीद रहमान, मैं महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हूँ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार न्यायिक एसोसिएशन। आपके साथ कौन है? हमारे साथ में हमारे साहिब का पठान साहब है जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार न्यायिक सेवा परिषद के जनरल सेक्रेटरी स्टेट के। शुक्रिया।